हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे। ये वाला जो डेक है, ये वाले डेक में से आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज निकालूंगी। मेष राशि के जो भी पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। यहाँ से मैं लूंगी कि आप लोगों का अगर नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो वहाँ पे हम चेक करेंगे एरीज मेष राशि की नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। फिर मैं बताऊंगी ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, आप दोनों के बीच में होगा क्या, वो बाद में देखेंगे। मेष राशि, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं 1 से 15 अक्टूबर 2024 में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 1 से 15 अक्टूबर में क्या रहेंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अक्टूबर 2024। ब्लाइंड साइड, क्लोज्ड ऑफ, लोनलीनेस। ओके मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं आपके लिए। फीलिंग्स का देखिए मतलब ये होता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, या वो क्या करना चाहते हैं, उसको लेकर मुझे आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं। एक तो ये कार्ड आया, लोनलीनेस का भी कार्ड आया है। तो मुझे आपके पार्टनर उतना खुश नहीं दिख रहे हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। हो सकता है अगर आपसे बात हो रही है तो आपको शो ऐसे कर रहे होंगे कि जैसे वो नॉर्मल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में दिख रहे हैं, मुझे हर्ट दिख रही है, अकेलापन उनको फील होता हुआ दिख रहा है। देखिए स्टार्टिंग का जो हिस्सा दिख रहा है मेष राशि आपके पार्टनर का, मुझे ये दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और ट्रस्ट के कार्ड है, ये दोनों कार्ड ब्लाइंड साइड के कार्ड हैं। यहाँ पे ट्रस्ट लिखा है इसलिए मैंने ट्रस्ट बोला था। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा उनकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, यानी कि वो माइंड से इसलिए चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर हर्ट है, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने हमेशा दिल से फैसले लिए हैं आपके लिए, इमोशनल हुए हैं, सेंटिमेंटल हुए हैं पहले। अब उनको लग रहा है कि अब उनको अपने दिमाग को यूज करना, अब उनको दिल से कोई फैसला नहीं लेना, लॉजिकल होना है, सही गलत के हिसाब से चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में क्या चीजें सही हैं, माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने आंखें बंद करके आपके ऊपर विश्वास किया किसी भी चीज़ के लिए, और हो सकता है आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा, या देखिए ज़रूरी नहीं है आपने मेष राशि उनका ट्रस्ट तोड़ा। मतलब कार्ड का मतलब बता रही हूँ मैं, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि वो हो सकता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। यानी कि आपके पार्टनर का कार्ड है, पहली चीज तो मैंने बताई। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने आंखें बंद करके आपके भी ऊपर भरोसा किया, या इस रिलेशनशिप के ऊपर आंखें बंद करके चले, और ट्रस्ट इश्यूज रहे, आपने उनका विश्वास तोड़ा। दूसरी चीज कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने ही आपका कोई ट्रस्ट तोड़ा, उन्होंने ही आपके साथ विश्वासघात किया, तो बहुत ज्यादा माइंड से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं उनको इस रिलेशनशिप में, या तो ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, या आप आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ और 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड मुझे बोल रहे हैं मेष राशि, ये था 1 से 6 अक्टूबर, यहाँ सॉरी 1 से 5 अक्टूबर, ये 6 से 10 या 11 अक्टूबर। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड भी मुझे यही बोलता है, मुझे नहीं दिख रहा मेष राशि आपके पार्टनर उतनी आपसे बातचीत कर रहे हैं, किसी चीज को क्लोज ही करते हुए दिख रही है। अब क्लोज का मतलब हो सकता है या तो आपके साथ रिलेशनशिप को क्लोज कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं,
क्लोज ऑफ का मतलब हमेशा यही नहीं होता। इसका मतलब बता रही हूँ, कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना, रिलेशनशिप से निकल जाते हैं, बंद कर देते हैं सब कुछ। कुछ के पार्टनर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हैं, अब बातचीत भले ही कर रहे हैं, लेकिन अपना प्यार नहीं आपसे ज़ाहिर कर रहे, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और कुछ के पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं, या तो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी ये भी चीज़ें हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, आप खुल के इस रिलेशनशिप में या तो आप नहीं आते, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें क्लोज़ हैं और वो आना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक दरवाज़ा बंद है मेष राशि, इसलिए भी हर्ट है। तो मैंने सारी सिचुएशंस बताई हैं कि या तो आपके पार्टनर चीज़ों को बंद कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपने ही कोई दरवाज़ा बंद कर दिया, वो आना चाहते हैं लेकिन आप उनको एंट्री नहीं दे रहे हो, इसलिए वो हर्ट है। हर्ट एनर्जीज तो मुझे रहती हुई दिख रही है, चाहे आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं या वो आप उनको कर रहे हो, हर्ट तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। वो जो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपसे, जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है। अब वो थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर की लाइफ में होने के कारण है, यानी कि कोई इंसान, फैमिली, करियर, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे कोई इंसान, फैमिली या फिर करियर, यानी कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ इश्यूज आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है उनके साथ चीटिंग हुई या उनके साथ गलत हुआ है। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो खुद हर्ट महसूस कर रहे हैं, खुद उनका दिल दुखा है। लोनलीनेस का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर 11 से 15 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, इतना उनका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, और इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए मुझे लग रहा है डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं 11 से 15 अक्टूबर के बीच में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, यानी कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है वो चाहते हैं चीज़ें उससे आगे बढ़े, लेकिन चीज़ें उससे आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, चीज़ें अधूरी रह गई हैं और मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। उतना खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे मेष राशि। ये 15 दिन के लिए तो पूरे 15 दिन ही मुझे ऐसे-ऐसे दिख रहे हैं और इसीलिए वो लॉजिकल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग बन के चीज़ों को डील करेंगे। इसीलिए थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है तो उन कोई चीज़ उनके ऊपर हावी नहीं होती है। तो उनको कोई चीज़ बुरी तो लगी है, लेकिन आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मेष राशि, अभी हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। आप लोगों में से कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप लोगों में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में चीज़ें कैसी रहेंगी? जो लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज चल रहे थे काफ़ी महीनों से, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कॉन्टैक्ट बंद हुआ हुआ था, तो वहाँ पे देखते हैं एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन 1 से 15 अक्टूबर में क्या रहेगी? 5 ऑफ वॉन्ड्स, मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे मेष राशि नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड सपोर्टिव नहीं आ रहा। ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हुए दिख रहे हैं, अनबन रहती हुई दिख रही है, मनमुटाव रहता हुआ दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आप इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी मुझे रहती हुई दिख रही है। उसके कारण आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो सकता है कि या तो बात हो रही है तो बात सॉल्व नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो आपस में लड़ाई हो रही है या और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण हो रही है। और लोग कोई भी हो सकते हैं, कई बार होता है कोई फ्रेंड हो गया, कोई दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, उनके कारण। या फिर माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, उतना करेज ही नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को डील करें। तो दिमाग में एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि कैसे चीज़ों को डील करें, कि क्या करें? कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे यही दिख रहा है, अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, फ़ियर इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, मन में डर है किसी चीज़ का,
फ्यूचर को लेके एक डर है कि पता नहीं फ्यूचर में चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। आप एक्शंस लेना चाहते हो लेकिन उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है और एक इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो, तो मुझे एक्शंस नहीं होते हुए दिख रहे मेष राशि। कम्युनिकेशन अभी आप लोगों में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। 1 से 15 अक्टूबर की रीडिंग है ये, अगले 15 दिन की रीडिंग अलग से आ जाएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। देखिए आउटकम जो होता है उसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज रहेंगी मेष राशि, पार्टनर की भी रहेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने यहाँ निकाल दी। नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन मैंने यहाँ पे अभी निकाली थी, ये 3 कार्ड आए थे जो। और अभी आउटकम में आपकी भी एनर्जीज होंगी क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स निकाले नहीं है, तो इसलिए इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी। स्नैपचैट, थर्स्टी, वन नाइट स्टैंड। मेष राशि देखिए 15 दिन ना बहुत ज़्यादा ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, हालांकि आपके सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। नो कॉन्टैक्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही आई हैं और आउटकम भी कुछ ऐसा ही आया है। कुछ इश्यूज ही आप दोनों के बीच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। हालांकि स्टार्टिंग का टाइम मुझे फिर भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है 1 से 5 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पे मुझे ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हुए दिख रही हो। अब सोशल मीडिया पे यहाँ पे स्नैपचैट लिखा है, अकेला स्नैपचैट नहीं लेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज हो गए, किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो या कनेक्ट करना चाह रहे हो, यानी कि बातचीत करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो। और देखिए हो सकता है आप लोग आपस में मिलना चाहते हो एक दूसरे को, कोई ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। यानी कि अगर आप लोग मिलना चाहते हो नहीं मिल पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। अगर आप लोग शादी की हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हो, शादी करवाना चाहते हो, तो शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ इश्यूज ही रह रहे हैं। यानी कि उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या तो चीज़ें लेट हो रही हैं या ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, आप मिल नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करवाना चाहते हो एक दूसरे के साथ, तो शादी को लेकर ही चीज़ें उस तरीके से, उस डायरेक्शन में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो ट्रैवल प्लान्स भी आप लोगों के लेट हो रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर अंदर से एक खुशी तो है कि हाँ भी मैं चाहते हो कि ये चीज़ें आपको मिले, हमेशा का साथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लिव इन रिलेशनशिप, बट चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। और देखिए कुछ लोगों की ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। कुछ लोगों में हो सकता है बातचीत हो रही है, कुछ लोगों में हो सकता है नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज का भी कार्ड आया है ना, स्नैपचैट का। तो देखिए अगर मैसेज के थ्रू बात हो रही है तो उसी को लेकर आप दोनों में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, जो आप लोग चाहते हो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं हो रही हैं। यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, जो आप लोग चाहते हो। अगर बात हो रही है तो, अगर नहीं हो रही है तो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, फिर यही दिख रही है, सिर्फ एक सोच है दिमाग में। थर्स्टी और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, तो आगे के कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। तो मैंने यही बोला स्टार्टिंग में 4-5 दिन के बीच-बीच में अगर कम्युनिकेशन करते हो तो यही दिख रहा है, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन चीज़ें जो आप लोग चाह रहे हो ना एक दूसरे से, वो चीज़ें होंगी नहीं, लेट हो जाएंगी, डिले हो जाएंगी। और अगर बातचीत नहीं की स्टार्टिंग में तो फिर मुझे आगे भी नहीं होती हुई दिख रही।
तो देखिए यहाँ पे 6 से 10 अक्टूबर के बीच में मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, उस तरीके से एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। एक या तो जोश नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है आप लोगों को लग रहा है भई पीछे बहुत एक्शंस ले चुके हैं, अब थोड़ा-सा आराम करना चाहते हैं, अब उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहते हो। और आप में से कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मेष राशि, कुछ लोगों की हो सकता है या तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है। हो सकता है आप लोग हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, इसलिए एक्शंस नहीं ले रहे हो। हेल्थ वाला टॉपिक सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। बट ये कार्ड ज़्यादा यही बोल रहा है कि एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, एक जोश नहीं आ रहा। एक्शंस तो लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन थोड़ा-सा पीछे हट रहे हो। चीज़ों को या तो समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा है मन में कि हाँ, अभी ये इंसान हमें मिल जाए, ये इंसान से हमारा कनेक्ट हो जाए। बट एक जितनी डिज़ायर है मन में, जितनी इच्छा है, उसके लिए उतने जोश के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो। या तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, या फिर उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हो, पैशनेट एनर्जीज़ नहीं रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा-सा जैसे होता है ना, विथड्रॉ कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। वन नाइट स्टैंड का कार्ड देखिए, ये कार्ड यही बोलता है कि देखिए कुछ चीज़ें मुझे एंड होती हुई दिख रही हैं मेष राशि। रीडिंग सुन के घबराना नहीं है, मेरी रीडिंग 15 दिन की रीडिंग है, 15 दिन ऐसे निकल जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो रही का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एंड हो रही है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। ये बिल्कुल एंड के कार्ड हैं। एंड का मतलब 11 से 15 अक्टूबर, 5 दिन के कार्ड हैं ये वाले जो मैंने निकाले हैं। 5 या 6 दिन के। 11 से 15 अक्टूबर के आसपास कुछ चीज़ों को आप लोग एंड करते हुए दिख रहे हो, और खत्म करते हुए दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी, यानी कि किसी चीज़ को खत्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। देखिए सबसे पहले तो ये हो सकता है मेष राशि, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे थे ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको खत्म करके इस रिलेशनशिप में एक मौका दे रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो। और जो नई शुरुआत कर रहे हो उसमें हो सकता है आप लोगों में फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, फिजिकल कनेक्शंस बन रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को ही एंड करना चाहते हो और किसी और इंसान के साथ या तो फिजिकल हो रहे हो, ये चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं है फिजिकल ही हो रहे हो, ये कार्ड ऐसा है। तो कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो भी, इस पार्टनर के साथ नहीं रहना, किसी और इंसान के साथ रहते हो, तो उस इंसान के साथ या तो फिजिकल हो रहे हो या फिर एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। या फिर देखिए इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट उतनी नहीं रख रहे हो, या फिर अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में इकट्ठे बातचीत कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट एक कैजुअल तरीके से, यानी कि सीरियस वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा, कमिटमेंट नहीं दिख रहा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, वो चीज़ें हैं। बट देखिए जो भी चीज़ें अगर एंड कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, तो मुझे ये लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है। कई बार होता है हमें पुरानी चीज़ों को भुलाकर फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करने करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोग उस चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। पुरानी बातों को या तो नहीं भुला पा रहे हो, कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हर्ट हैं जो अभी भी दिल में चुभी हुई हैं, इतना आसान नहीं हो रहा उसमें से बाहर निकलना। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे के लिए, लेकिन नई चीज़ों को वेलकम भी नहीं कर रहे हो। नई शुरुआत जो करना चाहते हो उस तरीके से नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हो। करना चाहते हो सकता है किसी लेवल पे हो भी रही है, लेकिन अंदर से एक वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस कर रहे हो। बट अगर आप लोग आपस में नई शुरुआत कर रहे हो, मैंने बोला किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हो, या तो इस रिलेशनशिप में शुरुआत कर रहे हो नई, या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या किसी और इंसान के साथ। अगर इस रिलेशनशिप में शुरू कर रहे हो, पुरानी बातों को भुलाकर चलो भी खत्म करते हैं, पिछली लड़ाई झगड़े आपस में शुरू करते हैं, तो इस रिलेशनशिप में एक इंसान सीरियस ही नहीं है, ना तो कमिटमेंट देना चाहता है, चीज़ों को कैजुअल रख रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप सिर्फ़ फिज़िकल लेवल पे है, सेक्सुअल लेवल पे है, बस यही चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेष राशि, इस रिलेशनशिप में आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आपस में चीज़ों को कंटिन्यू करोगे, तो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और अगर किसी और इंसान के साथ भी आगे बढ़ रहे हो तो भी सीरियस मुझे होते हुए नहीं दिख रहे हो। बट ये है इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हर्ट दिख रही हैं, या तो आपको या पार्टनर को चीज़ें बुरी दिख रही हैं। कोई चीज़ बुरी लगी है उसको उतना भुला नहीं पा रहे हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। अभी भी एक मन में किसी चीज़ की एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें हैं। तो मेष राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।